अच्छा, तो ये आपके सामने टॉपिक नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। हमने सबसे पहले पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन को डायरेक्शन पे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। जब कोई वेक्टर हो हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद ए स्केलर नंबर। स्केलर नंबर मतलब स्केलर नंबर के, और के का क्या मतलब? के मतलब नंबर कोई 1 हो, 2 हो, 3 हो, या जो कुछ हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि भाई ये जो 1 2 3 ये ऑलरेडी स्केलर नंबर होते हैं सारे। अच्छा, तो रिजल्ट क्या आएगा? व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर नंबर के, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, द क्वांटिटी that is obtained is vector। पहली बात ये बात नोट करना है, ये बात नोट करना है। मैंने क्या लिखा? द क्वांटिटी that is obtained is vector। मैंने कहा जब हम वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो हमें नई क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? वेक्टर होगी। और वेक्टर के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है ना। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये बता देंगे आप। द वेक्टर हैज डायरेक्शन along the direction of the vector that is multiplied। वो मैंने क्या कहा? मैंने कहा द क्वांटिटी दैट इज obtained इज वेक्टर। जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नई क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर मिलती है। तो वेक्टर जब मिलती है तो उसके पास क्या होती है? डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही आपके पास जो रिजल्ट में आपको वेक्टर मिल रहा है उसी की डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ, आपको एग्जाम्पल दूँ। F इज इक्वल टू ma। आपको पता है m क्या है? मास क्या होता है? स्केलर। a क्या है? एक्सीलरेशन। है। अच्छा, ये एक्सीलरेशन है, m मास स्केलर है। वेक्टर ये क्या है? एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन क्या है? ये वेक्टर है कि नहीं है? ये आपके पास क्या है? वेक्टर है, और ये स्केलर है। वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? वेक्टर। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। एक और एग्जांपल देखें, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम। ये आपके पास स्केलर है कि नहीं है? अच्छा, ये आपके पास स्केलर है, तो ये आपके पास क्या है? वेक्टर है कि नहीं? अच्छा, स्केलर और वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो हमेशा क्या होगी? वेक्टर होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जिसको आपने मल्टीप्लाई किया था। अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो ये दो एग्जांपल आपके पास थे। अब बात करते हैं कि जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या डायरेक्शन बदल जाएगी। तो बात याद रखें, मैं इसमें पहली बात नोट करने वाली ये है ना, एफ वी मल्टीप्लाई a vector with a scalar
पॉजिटिव नंबर, स्केलर पॉजिटिव नंबर। अब आओ कहेंगे स्केलर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का एक और मतलब होता है, पॉजिटिव नंबर का मतलब नंबर ग्रेटर देन 0। ऐसे तमाम नंबर जो 0 से बड़े हो उनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा हो। तो मेरा ये पॉइंट क्या है, मैं कहता हूँ एक नंबर जो पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या मतलब है, स्केलर नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, के मल्टीप्लाई ए। तो आपके पास बन जाएगा के ए। मतलब के ए मतलब क्या है, मतलब समझो 2 मल्टीप्लाई ए वेक्टर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2a। अच्छा 4 मल्टीप्लाई ए वेक्टर, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4a। अब ऐसा होने से क्या होता है, तो पहली बात याद रखो, पहला पॉइंट याद रखो, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद स्केलर पॉजिटिव नंबर, मैग्नीट्यूड इज increased by the multiple of scalar। अब सुने मेरी बात समझिए। मैंने कहा ये एक मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन होती है इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो बताओ क्या होगा, 2a होगा ना, तो बन जाएगा 2a। अब 2a होने से क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा है जब किसी पॉजिटिव स्केल नंबर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, जितना टाइम स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन सेम। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगी। अच्छा मेरे पास रूल नंबर 2 है, अच्छा रूल नंबर 2 में मैं क्या कहूँगा, एफ वही बार उठा के इधर लगाना है, एफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद ए स्केलर नेगेटिव नंबर, with a scalar negative number, अच्छा स्केलर नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, स्केलर नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है, मतलब नंबर लेस देन 0। ऐसे तमाम नंबर जो 0 से छोटे हो उनको कहते हैं स्केलर नेगेटिव नंबर। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, इसको मैंने स्केलर नंबर को के कहा था, तो के इज लेस देन 0। अब यहाँ देखें, अब यहाँ आ जाएं, यहाँ देखें के इज लेस देन 0। तो यहाँ मैं कैसे लिखूँगा, ज़रा देखें, के इज लेस देन 0 मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। मैंने कहा माइनस नहीं, इससे पहले मैं ये लिख सकता हूँ माइनस के इनटू ए, मतलब मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव नंबर के साथ, इसका मतलब ये होता है। अच्छा मेरे पास नेगेटिव नंबर क्या है, -2 मल्टीप्लाई ए वेक्टर है। तो बताओ क्या बन जाएगा, -2a। अच्छा मैं कहूँगा -3 मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या बन जाएगा, -3a। यहाँ से देखें मैग्नीट्यूड वही रहता है,
मैग्नीट्यूड वहीं रहता है, मतलब इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है। कैसे ज़रा देखें, मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर है, ये इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड वही -1 रहेगा ना, तो सिर्फ की सिर्फ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी और ये बन जाएगा -a। अब बताओ क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई कि नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे पास ये वेक्टर a है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 के साथ, तो बताओ रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, -2a मिल जाएगा। एक बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड ये 1 था मैग्नीट्यूड, अब आपने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, डबल, तो लाइन का मैग्नीट्यूड इसका डबल कर दें और डायरेक्शन भी बदल दें। अरे मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 कर दी मैग्नीट्यूड। ये जो वेक्टर के साथ जो नंबर नहीं होता ये मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के साथ जो नंबर होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे एक बात बताएं आप कि ये 1a था और इधर आके क्या हुआ 2a, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, कितना टाइम, 2 गुना हो गया है, 2 गुना बढ़ गया है। और माइनस वेक्टर के सामने ये बताता कि इसकी डायरेक्शन पलट दो। वेक्टर के सामने जब भी माइनस आता है तो इसका मतलब होता है इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लो, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट क्या मिला कि मैग्नीट्यूड इस टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय नंबर टाइम्स, मतलब जितना नंबर के साथ आप लगा रहे हैं उतना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। आपने 2 के साथ लगाया तो डबल, 3 के साथ लगाया तो ट्रिपल होगा मैग्नीट्यूड, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम होगा मैग्नीट्यूड, 5 के साथ लगाया तो 5 टाइम होगा मैग्नीट्यूड। अच्छा, बात करते हैं डायरेक्शन की, तो नेगेटिव के साथ, जब भी नेगेटिव के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ वेक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पलट जाएगी। तो डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स, ये बात हो गई। अब हमारे पास मैंने कहा जो नंबर 0 से बड़ा हो उसे पॉजिटिव कहते हैं, 0 से छोटा हो उसे नेगेटिव कहते हैं, जो नंबर खुद 0 हो। तो अब अगर आप किसी वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ज़रा देखें। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 एफ, रूल नंबर 3 एफ वी मल्टीप्लाई a vector with a 0, with 0, if we multiply a vector with 0, मतलब k is equal to 0, जो स्केलर नंबर था वो क्या हुआ 0 है। तो अब बताओ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ k मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0। और अब बताओ ये 0 जो आया है ये वेक्टर होगा या स्केलर, मैंने कहा जो रिजल्ट आता है वो तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आपको मिलता है वो तो हमेशा वेक्टर होता है, और वेक्टर का 0 हमेशा नल वेक्टर होता है। क्या होता है, नल वेक्टर होता है। तो अब बताओ ये नल वेक्टर आया कि नहीं आया, नल वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर आया है, नल वेक्टर। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी। अब बात करते हैं कि अगर 0 के साथ लगाने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ जाता है या नहीं। तो अब पहली बात मैग्नीट्यूड बिकम 0, मैग्नीट्यूड बिकम 0। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बिकम आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है, ऐसी डायरेक्शन जिसका हमें पता न हो, नॉट नोन। और जितने भी नल वेक्टर हैं उन सारों की डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर।